हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में क्लास 7 सोशल साइंस में पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था, जिसका हमने 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम इसका सेकंड पार्ट में हम इसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। तो कल हमने हमारे हमारे पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हाउ अ लॉ इज़ मेड, मतलब कि कोई भी नियम या कानून किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के अंदर में बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर में जो हमारी पार्लियामेंट के कुछ जो भी हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव होता है या हमारी जो भी मंत्री परिषद होती है उनकी रखने के उनके कोई भी प्रपोजल के बाद में जो भी उनका प्रपोजल रखा जाता है उस प्रपोजल किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि कोई भी एक हमने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में कोई एक रूल बनाया, तो उस रूल को बनाने के बाद में जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो प्रपोजल हमारा वो सब पूरी पार्लियामेंट के सामने रखती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाने वाला जो एक प्रपोजल होता है वही हमारा बिल कहलाता है। तो उस बिल के ऊपर में को अलग अलग तरीके से यूँ कहें कि वो बिल ही हमारा क्या होता है, कुछ तरीके का एक कानून होता है। तो जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ है, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है हमारा मनी बिल। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल और एक होता है हमारा मनी बिल। तो दो तरीके के हमारे जो बिल होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम इन दोनों बिलों को अलग अलग तौर पे हम किसके सामने रखते हैं, हमारी पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर में सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल में सबसे पहले जो भी उसका स्पीकर्स होता है या चेयरमैन होता है। जैसे कि हमारे जो स्पीकर होता है वो हमारा लोकसभा का होता है और जो चेयरमैन होता है वो हमारा राज्यसभा का होता है। तो राज्यसभा हम सभी जानते हैं हमारा अपर हाउस है और लोअर हाउस हमारा लोकसभा है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग होती है, 3 टाइप से इसकी रीडिंग की जाती है। तो फर्स्ट रीडिंग और ऑफ द बिल जो होती है उसमें चेयरमैन उसको रीड करता है और चेयरमैन रीडिंग का मेन मकसद होता है यहाँ पर कि उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा जाता है किस तरीके से कि कौन सा बिल है, क्या उसका टाइटल है, जो भी उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो की जाती है। देन इसके बाद आती है द सेकेंड रीडिंग। तो द सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद में इस सेकेंड रीडिंग के अंदर में जो और भी उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी उसमें पूरी डिटेल वर्जन जो होता है, मतलब कि किसी भी की टॉपिक की जिसकी हमने फर्स्ट रीडिंग में केवल एक ओवरव्यू लिया था, उसको सेकेंड रीडिंग में हम एक डिटेल वे में उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देन आती है हमारी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर एक जो फाइनल मूवमेंट होता है, एक ये फाइनल जो मूवमेंट होता है यहाँ पर वो किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस बिल को किस तरीके से एक हमारा यहाँ पर एक लॉ में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो पार्लियामेंट्स होते हैं उनकी वोटिंग की जाती है, उनके वोट लिया जाता है और जो भी मेजोरिटी में जिसके उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में जिसमें भी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उस तरीके से वो हम नियम को यहाँ पर वहाँ पर देखते हैं कि अगर उसके पक्ष में या उसके फेवर में वोट ज़्यादा जाते हैं तो वो लॉ हमारा नेक्स्ट हमारे हमारे जो एक पार्लियामेंट का दूसरा सिस्टम होता है जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस से वो अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस से लोअर हाउस में, दोनों में से किसी में भी हम रख के उसको सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। देन वहाँ से उसके बाद में दोनों पार्लियामेंट्स के दोनों भागों में होते हुए अपर हाउस और लोअर हाउस से होने के बाद में फाइनली वो पहुंचता है हमारे किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास में पहुंचता है तो प्रेसिडेंट उस पर फाइनल क्या करता है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है या अपने दस्तखत करके उसे फाइनली अनाउंस कर देता है कि अब ये लॉ हमारे देश में बनने के लिए तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि लॉ बनने के हमारा बहुत ईजिली तरीके से बन जाता है। जिस तरीके से ईजिली वे में नहीं बोलेंगे हम उसे, लेकिन हम उसको ये बोलेंगे कि वो 3 पार्ट्स में 3 रीडिंग के बाद में लॉ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ लिस्ट के बारे में। तो द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई सी हमारी 3 तरीके की हमारे पास लिस्ट होती हैं। लिस्ट मतलब कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हमारे केंद्र, सेंट्रल मतलब केंद्र के पास एक लिस्ट होती है, कुछ लिस्ट स्टेट के पास होती है कुछ टॉपिक के ऊपर, और कुछ होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि जैसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिन पे केवल सेंट्रल का अधिकार रहता है, वो हमारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें केवल स्टेट होती है, वो केवल स्टेट पे आते हैं। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर में दोनों की एक
दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंदर के कुछ होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दो हमारी जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें टोटल हमारे 97 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 97। तो 97 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से जैसे कि यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आपका माइनिंग एरिया हो गया, है ना, रेलवेज हो गया, पोस्ट टेलीग्राम वगैरह हो गया, इसके बाद में इलेक्शन हो गया, करेंसी हो गया, आर्मी हो गया, बैंक हो गया, है ना, यूनियन नेशन हो गया, ये सारे सारे आपके, इंश्योरेंस हो गया, ये सब कुछ काय के अंदर में आते हैं, आपके सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आते हैं। देन आती है हमारी स्टेट लिस्ट। इसमें होते हैं टोटल 62 टॉपिक्स होते हैं, टोटल 62 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जैसे कि जस्टिस हो गया, रीड हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, लोकल गवर्नमेंट जो भी पुलिस है, जेल है, फिर जो भी है मतलब एग्रीकल्चर, ये सारी अलग अलग स्टेट होते हैं। तो हर एक स्टेट की जैसे कि हम देखते हैं पुलिस अलग होती है, हर एक स्टेट के एक हाई कोर्ट जो होता है वो अलग होता है ना। उसी तरीके से हर उसके लिए हेल्थ के लिए जो भी उनका जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो भी जिस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट उसके हमारे जो स्टेट लिस्ट होती है उसके हिसाब से अलग अलग डिवाइड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी तीसरी लिस्ट होती है जिसे अपन बोलते हैं क्या, द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इस लिस्ट में टोटल कितने होते हैं? 52 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स होते हैं? 52 या 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन 52 सब्जेक्ट्स में जो सेंट्रल होती है वो, और जो होती है राज्य हमारे स्टेट होती है वो, दोनों के दोनों का दोनों सहकर्मी होते हैं, या दोनों समान रूप से उसमें शामिल होते हैं उस चीज़ में, पर्टिकुलरली उन टॉपिकों में। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि जैसे किसी स्टेट में कोई रिवर के ऊपर में कोई एक हमारा प्लांट लगा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी हम उस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस जो रिवर के ऊपर में प्लांट लगा हुआ है, तो जिस स्टेट में है वो स्टेट तो उसको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से उसके बारे में, उसका जो भी उसका बेनिफिट है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बन रही है, वो पूरा बेनिफिट उस स्टेट को मिलना चाहिए एक्चुअली में। बट ऐसा नहीं होता। तो इसी को इसलिए कंकरेंट लिस्ट में रखा है क्योंकि उस स्टेट्स के आसपास के जो स्टेट हैं जहाँ पर बिजली की कमी है, वहाँ पर इस तरह की बिजली दे के उधर के उस कमी को पूरा किया जाता है। कुछ पोर्शन में, कुछ रेशियो में वो चीज़ दी जाती है, तो उसके ऊपर जितना खर्चा आता है वो भी कुछ रेशियो में उनसे लिया जाता है। इस तरीके से एक दोनों समान रूप से काम करते हैं, जिसमें केंद्र हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उससे कुछ रिलेटेड है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, फिर प्राइस कंट्रोल हो गया, लेबर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर में जो होता है वो इन लिस्ट के टॉपिक हैं जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों तरीके से शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, या हमारा थर्ड चैप्टर होगा हमारे ज्योग्राफी का। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए एवं घर में रहिए।